और मोदी जी, वो तो हाल की बात है, युवाओं को भी ध्यान होगा। 2014 से पहले के वर्ष ध्यान कर लीजिए, 2011, 12, 13, 10, राह चलते किसी आदमी से पूछिए कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, सब कहते हैं तो मोदी जी होने चाहिए। ये कैसे बने? ये दोनों स्वयं सेवक थे। यदि हम कहते हैं कि संगठन व्यक्ति निर्माण करता है, वह चरित्र निर्माण करता है, तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया कि संपूर्ण राष्ट्र ने उनसे प्रेरणा ली और उनको अंगीकार किया। तो नेतृत्व हमने खड़ा किया, तब वह राष्ट्र उसके साथ आकर खड़ा होता है। यह एक परिवर्तन आता है और इसमें ग्रेजुअल चेंज भी है। पिछले 100 साल की अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स का चेंज देखें तो जिसको हम राइट विंग कहते हैं ना, राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग, फंडामेंटलिस्ट, वो हर 20 साल में वो एक्सेप्टेबल हो जाती है और उसके मायने बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकमान्य तिलक ने 1905 में जब पूर्ण स्वराज की बात कही तो उनको कहा गया कि एक्सट्रीम राइट विंग की बात कर रहे हैं। अगले 20 साल, 1920 का दशक, तिलक के मित्र गोखले, गोखले के शिष्य गांधी, पूर्ण स्वराज्य का जो समय है वो यथार्थ में बदल गया आंदोलन। अब कांग्रेस के अंदर राइट विंग कौन था? वो थे सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, के.एम. मुंशी, और 20 साल गुजरे, 1947 आजादी मिली, ये सब के सब सरकार के हिस्से हो गए। अब राइट विंग का प्रतीक कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। और 20 वर्ष गुजरे, 1970 का दशक आया, दीनदयाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कई जगहों पे एसवीडी गवर्नमेंट्स बना ली। अब राइट विंग का प्रतीक कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हिंदू तन मन हिंदू जीवन कविता कहते थे। और 20 साल गुजरे, 1990 का दशक आया, अब अटल जी एक्सेप्टेबल थे, अब राइट विंग के प्रतीक कौन थे? अडवाणी जी। और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक आया, अब अडवाणी जी एक्सेप्टेबल थे, अब राइट विंग के प्रतीक किसको कहा जाने लगा? मोदी जी को। पर हकीकत में आप देखें तो काल चक्र की गति कहां जा रही है? द कंट्री इज ग्रेजुअली मूविंग, द टेक्टोनिक शिफ्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो वो जो एक विचार रखा गया था, उस विचार को यदि हम कहते हैं कि संघ दैवीय कार्य था, तो दैवीय कार्य ऐसे ही नहीं था। क्योंकि यह विचार कंटिन्यूअस क्यों चला? अन्य लोग भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में आए, स्थापित हुए, चले गए, समाप्त हो गए, हम क्यों बढ़ते रहे? क्योंकि हमारे यहां निरंतर त्याग की, अनुशासन की एक ऐसी परंपरा आगे बढ़ी जिसने हमेशा समाज को प्रेरित किया। जैसे जिसे हम लोग एक संघ के गीत में कहते थे ना, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल, हमने तो जलना सीखा है। अब यहां मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक फॉरेन की एक मैगजीन के लोग, देखिए पूर्वाग्रहग्रस्त कैसे होते हैं, वो व्यक्ति मुझसे टकरा गए और कहते हैं मैं संघ के बारे में जानना चाहता हूं और संघ क्या है और भारत में इसका क्या प्रभाव है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको भी बताता हूं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि यदि कोई एक संगठन है जिसके कि 30,000 स्कूल हैं पूरी दुनिया में, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, तो वो विद्या भारती है, वो संघ का संगठन है। मैंने कहा यदि सबसे बड़ा छात्र संगठन है विद्यार्थी परिषद, वह संघ का संगठन है। फिर मैंने कहा वनवासी क्षेत्र में वनवासीकरण आश्रम है, सेवा भारती है, भारतीय मजदूर किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद के अलावा मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी जो आज देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अधिकांश नेता स्वयंसेवक हैं, यह संघ का संगठन है। परंतु इसमें जिसको आप सिर्फ राजनीति देखते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संघ के लगभग 3200-3300 पूर्णकालिक प्रचारक काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में मुश्किल से 40-50 काम कर रहे हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि जिसको आप सिर्फ राजनीति देखते हैं, उस पूरी व्यवस्था में उसका हिस्सा क्या है। तो सब कुछ समझने के बाद उसने कहा हाँ बात तो सही है। अब जानते क्या हुआ? जाने के बाद उसने क्या लिखा? उसने मेरा कोट तो यथावत लिखा, फिर क्या लिखा कि आरएसएस हैज मेड इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी दैट इट हैज बिकम ए स्टेट विद इन स्टेट। अब देखिए, किसी भी सकारात्मक चीज को नकारात्मक ढंग से, किस ढंग से वो लोग प्रस्तुत करने में लगे रहते हैं, वह विचार दिखाई पड़ता है।
और देखिए जो विचार जो उन्होंने रखा विचार, वो किस मामले में बाकियों से डिफरेंट था। मैं विषय को बहुत लंबा करते हुए आपको एक बिंदु की ओर ध्यान देना चाहूंगा। जब उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हो तो वो कैसी हो, यह हमारे माइंड में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। पहला विषय यह होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारे लिए स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होना चाहिए। हम दुनिया के एकमात्र देश हैं, बड़े देश, जिसने आज तक किसी दूसरे देश पर इन्वेजन नहीं किया है। हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जो सबसे लंबे समय तक समृद्ध रहे हैं। मतलब अलेक्जेंडर 3rd सेंचुरी में आया था और ब्रिटिशर्स 18th सेंचुरी में आए। दुनिया की बड़ी बड़ी खोजें सिर्फ हमारे ही तरफ होती रही। मतलब मैगलिन हो, वास्को डिगामा हो, कोलंबस हो, सब भारत खोज रहे थे। हम दुनिया के एक और देखिए देश क्या होता है, किसी देश में समृद्धि आती तो आध्यात्मिकता खत्म हो जाती, आध्यात्मिकता आती है तो सांसारिक विकास खत्म हो जाता। पर हम एक ही साथ जगत गुरु भी थे, सोने की चिड़िया भी थे। हम दुनिया के एक ऐसे देश हैं जिसका इतना बड़ा प्रभाव है संस्कृति का, जितना आपको किसी भी दूसरी जगह दिखाई नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए अभी काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो आपको पता है कि जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो श्रद्धा का वह बिंदु सिर्फ काशी विश्वनाथ से नहीं जुड़ता है, उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ता है, दक्षिण में रामेश्वरम से जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से जुड़ता है और फिर काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ता है, पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ता है। और बहुतों को नहीं पता होगा, जापान में एक देवता है जिनका नाम है डाइकोटुन, वह भैरव के ही एक स्वरूप माने जाते हैं। जापान तक वह प्रभाव नजर आता है। और विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी करने वाली यूरोप की सन लेबोरेटरी की लॉबी में डांसिंग करते हुए नटराज की मूर्ति रखी हुई है, वहां तक जाकर वह प्रभाव दिखाई पड़ता है। और इतना ही नहीं, आप में से बहुत लोग जाके चेक करिएगा कि मंगोलिया में जितनी पुरानी टॉम्ब मकबरे बने हैं ना, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, उसकी फोटो देखिएगा तो बाहर त्रिशूल भी है और श्रृंगी भी है। क्यों? पूछिए कि पुराने जमाने में मंगोलों का धर्म क्या होता था, तो जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी तो कहेंगे तेंद्रिन होता था। अरे तेंद्रिन कुछ नहीं है, तंत्र का ही अपभ्रंश तेंद्रिन है और तंत्र के देवता शिव हैं, इसीलिए वहां त्रिशूल और श्रृंगी दोनों नजर आते हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम जब पूरा प्रभाव देखते हैं तो हमारा प्रभाव कितनी दूरी तक था, कितने प्रभाव तक था, यह हमें समझने की जरूरत है। हम महाराष्ट्र की धरती पर हैं, यहां गणपति की पूजा होती है। पर आपको पता है एक ही देश दुनिया में ऐसा है जिसके करेंसी नोट पर गणपति थे। वो भारत नहीं था, वो था इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। तो हमारी संस्कृति का प्रभाव मत संप्रदाय से परे जाकर है। और दूसरा, आप सभी ने यहां देखा होगा, मैं थोड़ा सा एक विषयांतर में रहते हुए एक बिंदु और बताना चाहता हूं। आप सबने अष्टविनायक है, महाराष्ट्र में बड़ी मान्यता है अष्टविनायक की। पर कभी आपने सोचा कि विनायक 8 ही क्यों है, 7 या 9 क्यों नहीं है, 6 या 10 क्यों नहीं है? हमारे यहां कोई भी चीज बगैर कारण के नहीं है, बगैर तर्क के नहीं है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का क्यों है? और उनका सर काटा क्यों गया? सर हाथी का क्यों है, सवारी चूहे की क्यों है? दोनों में बहुत विरोधाभास नजर आता है ना। और उसके बाद यदि हाथी का सर है तो उनको एक दंत क्यों कहा गया? हाथी के तो 2 दांत होते हैं, तो फिर एक ही दांत क्यों है? और अगर एक ही दांत रहना था तो एक ही दांत होना चाहिए था उनकी मूर्ति में, वो दूसरा दांत टूटा हुआ क्यों है? और बल्कि जो आप वास्तविक मूर्ति देखते हैं उसमें टूटा हुआ दांत एक हाथ में पकड़ रखा उन्होंने। कभी आपने विचार किया कि ये क्यों है? इसमें से कुछ भी कहानी नहीं है, कुछ भी कल्पना नहीं है। और गणेश जी किसके देवता हैं? रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं। यानी संपूर्ण सिद्धियां गणपति की आराधना से मिलती हैं। गणेश जी का यह और गणेश जी पुत्र किसके हैं? शिव पार्वती के। और शिव ने ही सारे आगम ग्रंथ दिए हैं। यानी जिसको आप कहते हैं ना, आपकी चेतना के जागरण के सारे स्वरूप
भगवान शिव ने दिए हैं। अब समझिए गणपति के सारे जो स्वरूप हैं इनका अर्थ और तात्पर्य क्या है। देखिए, भगवान गणेश का वह स्वरूप हमारे अंदर की जो वास्तविक चैतन्य ऊर्जा होती है उसके उत्थान की वह प्रक्रिया को प्रतीक रूप में दिखा रहा है। सबसे पहले सर कटना किस लिए जरूरी है? वह आप अंदर की यात्रा करके अपनी कुंडलनी शक्ति को तब जागृत कर सकते हैं जब पहले आप अपने अहंकार को नष्ट करने में सफल होते हैं। तो आपका सर कटने का स्वरूप प्रतीक ये है। दूसरा, हाथी का ही सर क्यों है? क्योंकि हाथी की जो सूंड है, और आपने देखा होगा हमेशा गणपति की सूंड इस दिशा में यूं है, कभी ऐसे नहीं है। क्यों? वह उस शक्ति का प्रतीक है जो अपवर्ड्स है, यानी जागृत शक्ति, आपके शरीर की कुंडलनी की शक्ति जब वो ऊर्ध्व की तरफ होती है उसका प्रतीक है। और हाथी इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुक्ता कहा जाता है। माना जाता है कि हाथी के यहां मस्तक में एक मुक्ता है, तो वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। और जब वो मुड़ी हुई सूंड ऊपर है, और चूहे की सवारी क्यों है? क्योंकि चूहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है। तो जब आप एकाग्र चित्त होकर अपने अंदर की यात्रा में उतरते हैं तभी जाके आप इस शक्ति को पहचान पाते हैं और उस शक्ति को ऊपर उठाने का सामर्थ्य पा पाते हैं। और उसके बाद जब आप आठी विनायक क्यों हैं? क्योंकि 8 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा, विशुद्ध चक्र और ब्रह्मरंध्र। और अब एक ही दांत क्यों है? क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं तब द्वैत के साथ वह यात्रा नहीं हो सकती, यानी संसार और ब्रह्म दो में से एक को ही चूज करना पड़ता है। तो वह दांत टूटा हुआ क्यों है? तो संसार के साथ उस संबंध का विच्छेद करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है। इसीलिए टूटा हुआ दांत हाथ में रखे हुए हैं। फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्मरंध्र तक मिलती है तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। यह उसका प्रतीक है। यह मैंने इसलिए बताया कि हमारे तमाम मार्क्सवादी लोग जब यह प्रचारित करने का प्रयास करते हैं, जैसे मार्क्स ने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में 1854 में एक आर्टिकल लिखा था कि जो कुछ अंग्रेज भारत में कर रहे हैं यह दुखद है परंतु सुखद भी है। उसने अंग्रेजी में लिखा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया विच इज द ब्रिटिशर्स आर डूइंग, इट इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो, प्लेजरेबल। क्यों? उसने कहा कि हिंदू चाहे जितने भी समृद्ध क्यों ना हो, परंतु यह हाथी गणेश, बंदर हनुमान और नंदी बैल को पूजने वाले इसी लायक थे कि इन पर हुकूमत की जाए, चूंकि यह लोग समझदार नहीं है। अब बताइए, जो मैंने बताया आपको गणपति का स्वरूप, समझ में हमारी कमी है कि मार्क्स की कमी है? बट अफसोस की बात यह है कि मार्क्स के मानस पुत्रों ने इतना भारत पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार की चीजें हमारे दिमाग में भर दी। और मैं दावे से कहता हूं, न मार्क्स कभी भारत आया, न मार्क्स ने कभी भारत का कोई ग्रंथ पढ़ा। मार्क्स को संस्कृत आती नहीं थी और मार्क्सवादियों को भी संस्कृत नहीं आती। और यह बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं। जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था ना, तो हाई कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, जब लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा था तो कोर्ट ने कहा कि दोनों लोग अपने अपने तरफ के हिस्टोरियंस ला सकते हैं। तो हमारी तरफ से जो गए थे उसमें से बहुत लोगों के नाम आप पुराने लोग जानते होंगे। एसपी ग्रोवर थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे, एसपी गुप्ता जी थे। उधर से कौन थे? वही सूरज भान, आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा, रोमिला थापर, वो लोग अपने प्रतिनिधियों के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे थे। अब देखिए, कोर्ट ने उनसे क्या पूछा कि आप ये बताइए कि सारे के सारे दस्तावेज 2 ही भाषाओं में हैं, संस्कृत और फारसी। आप इन्हें जानते हैं क्या? और आप लोगों को आश्चर्य होगा, उन लोगों ने लिख के दिया कि हम फारसी भी नहीं जानते, संस्कृत भी नहीं जानते। जबकि हमारी तरफ के विद्वान सब जानते थे। डॉक्टर हर्ष नारायण को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, वो फारसी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे। फिर मंदिर में जो हो रहा था वो खुदाई से निकल रहा था। तो एंशिएंट हिस्ट्री में 2 सब्जेक्ट होते हैं, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यानी खुदाई वाला विषय आर्कियोलॉजी का होता। तो उनसे पूछा गया कि आप आर्कियोलॉजी जानते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं जानते हैं, यानी खुदाई के विषय से परिचित नहीं था। अब आप सोचिए, इसके बावजूद वही लोग सबसे ज्यादा ज्ञान दे रहे थे। यानी मजे की बात यह कि न लिखाई जानते थे, न खुदाई जानते थे,
और दावा ये कि सारी खुदाई जानते थे। इसलिए मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा उन्होंने हमारे दिमाग में यह बात भरी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बीज डॉक्टर साहब ने बोया था उस बीज का वट वृक्ष तो आज दिखने लगा है, परंतु कारागार से वो निकले थे 1922 में। हमारी मानसिकता अभी तक इस अमृत महोत्सव वर्ष तक भी उस कारागार से बाहर निकल नहीं पाई। हमारी चेतना, हमारी सोच, हमारे विचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मैकाले और मार्क्स के विचारों से प्रेरित है। इसलिए मैंने आपको ये दो उदाहरण बताए, क्योंकि राजनीति समाज के उदाहरण तो आपको बहुत सारे पता लगते होंगे। कई बार इन चीजों के उदाहरण, आजकल की युवा पीढ़ी तो इसी प्रकार के तर्क वितर्क भी करती है ना, तो बड़ा कई बार असहज स्थिति होती है कि बच्चों को क्या जवाब दें। अब आगे से कभी बात हो तो आप और एग्रेसिव होकर कहिएगा कि नहीं नहीं अभी तुमको इसका भी जवाब देते हैं। इसका जवाब क्यों देते हैं, उसका भी जवाब देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको और बताऊं, कभी आपने सोचा, हमारे यहां हर चीज का जवाब है। जैसे मैंने आपको बताया कि गणपति का बताया, वैसे ही मैं आपको यह भी एक बात बताऊं कि भगवान राम 4 भाई थे। देखिए, हमारा कोई भी विचार किस चीज से प्रेरित होता है। भगवान राम 4 भाई थे, तो आपने कभी सोचा कि 4 ही भाई क्यों थे, 3 या 5 क्यों नहीं? देखिए, हर चीज के पीछे एक कारण है। तो वो 4 भाई जानते क्यों हैं? वो 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो भगवान राम धर्म है, लक्ष्मण काम है, शत्रुघ्न अर्थ है और भरत मोक्ष है। इसीलिए लक्ष्मण ही राम के साथ वन में क्यों जाएंगे? क्योंकि काम को सदैव धर्म से संयुक्त रहना है। शत्रुघ्न अयोध्या में क्यों रहेंगे? अर्थ कभी राजधानी छोड़ के नहीं जाएगा। और खड़ाऊ रख के भरत ही पूजा क्यों करेंगे? मोक्ष पाने के लिए धर्म के किसी प्रतीक को भी रख के साधना करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए हमारे यहां देखिए एक एक चीज का अर्थ है। अगर हनुमान चालीसा का भी विषय खूब आया था यहां पर, अरे भाई हनुमान चालीसा में ये क्यों लिखा है? तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी की तुलना करने की बात आई भगवान राम से, तो उन्होंने क्या कहा? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अरे भाई लक्ष्मण संभाई कहना चाहिए, वो साथ में गए। भरत संभाई क्यों? धर्म को सबसे प्रिय मोक्ष होता है, इसलिए तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। खैर, तो मैंने सिर्फ आपको 3 उदाहरण इसलिए दिए कि अब आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप बच्चा कह सकते हैं आप इसको समझो बेटा, फंडामेंटल्स पढ़ो, उसके बाद तुम एडवांस कोर्स के बारे में बात करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो तब इंजीनियरिंग के बारे में बात करो, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ो तब मेडिकल के बारे में बात करो, गणित पढ़ो उसके बाद बैलिस्टिक साइंस के बारे में बात करो। तो मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहता हूं कि मैंने आपको एक झलक बताने का प्रयास किया कि ये जो अभियान है जिसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दिया, और विगत लगभग 100 वर्षों से सभी प्रचारक अपना पूरा जीवन दे रहे हैं, परंतु आज भी स्थिति क्या है कि स्वतंत्रता के बाद हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान लें हम? टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान लें हम? वेश, वाणी, तत्व, दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम? हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम? तो इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो अमृत काल में यदि भारत को वहां तक पहुंचाना है जो भारत का वास्तविक भवितव्य है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। जो मार्ग जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पे अंत करते हुए कहता हूं, कारागार से बाहर निकले थे आज के दिन डॉक्टर साहब, तो उस कारागार से पूरे देश की मानसिकता को बाहर निकालने की प्रक्रिया का संकल्प हमें आज इस 12 जुलाई को लेना होगा, ताकि इस अमृत काल को समाप्त होते होते संपूर्ण भारत का मानस उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि यह यज्ञ अभी अधूरा है। तो अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। और उस यज्ञ में विघ्न कौन डाल रहे हैं? अपने ही लोग डाल रहे हैं। फ्रांसवा गौशर
ला फिगारो अखबार फ्रांस का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है, उसने लिखा है द बिगेस्ट एनिमी ऑफ हिंदूज आर हिंदूज इटसेल्फ, नोबडी एल्स। खैर, तो उन्होंने कहा आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अस्त्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो हम सब अपने इस संवेद प्रयास से इस स्वप्न को साकार करें, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यह तय मानिए, भविष्य हमारा, इसमें कोई किंतु परंतु मत समझिएगा। एक पंक्ति और कह के बता देता हूं कि 1 जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में अंग्रेजों की। 1 जनवरी 1951 को इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब इस देश में 21वीं सदी का पहला सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की, अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। तो समझ लीजिए कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी